गुड मॉर्निंग। आज डे है ट्यूसडे और आज का व्लॉग हो रहा है मॉर्निंग से स्टार्ट। मैंने लगाई हुई है मशीन, तो कपड़े वॉश होने के लिए लगा दिए हैं मैंने। और देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर, कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। क्योंकि मुझे मशीन लगाए आज तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए, 3 दिन से वॉशिंग मशीन नहीं लगी है, तो इसीलिए इतने सारे कपड़े हो गए। और आज मैं जो टारगेट है वो स्टार्ट हो गया है और टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं। तो मैं सुबह से बस यही सोच विचार में हूँ कि कहाँ से क्या करना है। क्योंकि सुबह गौरव गए वहाँ ऑफिस, तो मैंने उनका लंच वंच सब पैक वैक करके दिया, तो वो निकल गए। और फिर अभी ये रूम भी ऐसे ही पड़ा है, तो मैं पहले सोच रही हूँ कि कहाँ से क्लीनिंग को स्टार्ट करूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करूँगी किचन से, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं किचन से अपनी क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ और डीप क्लीनिंग होगी। देखिए अभी पूरा जो किचन है वो ऐसे ही फैला पड़ा है, बर्तन भी और सब। तो सबसे पहले मैं जितने भी बर्तन हैं उनको साफ करके और ये रैक भी साफ करके इसमें लगा दूंगी। तो अगर बर्तन साफ हो जाएंगे, लग जाएंगे, फिर ये जो भी डब्बे हैं इन डब्बों को भी साफ करना है। इसका जो ये है पन्नी है ये भी चेंज करनी है मुझे। और जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं वो सब उठा करके मैं अब रख दूंगी, क्योंकि अब सर्दी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो अलमारी का भी आज देखती हूँ कितने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है मुझे, क्योंकि मैंने 3 दिन या 4 दिन में मैक्सिमम मैं सारा क्लीनिंग का काम अपना ख़त्म कर लूँगी। सब जितने भी ये पर्दे वर्दे हैं जो भी हैं वो सब क्लीन करने हैं, सब धोने हैं मुझे। तो आज बस मैं कपड़े धोऊंगी, पर्दे वर्दे नहीं धोऊंगी, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, फिर इनको मैं सुखाऊंगी कहाँ। तो आज पूरा घर बस ऐसे ही फैला पड़ा है। अब इतना क्लीनिंग होगी, इतना सब कुछ ऐसा ही पड़ा रहेगा। और तो बस मैं पहले सुबह नहा ली थी और नहा के पूजा वूजा कर ली, पूजा से मैं फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं पूरा दिन क्लीनिंग कर सकती हूँ। और मेरे मन में ना एक विचार और आया है, ये जो पूरा घर है ना, ये पूरा इसका जितना भी पेंट है वो सब उतरने लगा है। इसका जितना पेंट सारा उतर के वो नीचे गिरने लगा है। तो हम शिफ्ट करने की भी सोच रहे हैं यहाँ से, कहीं अच्छा सा फ्लैट या मकान मिल जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं चेंज कर ले, क्योंकि ये मकान ना बहुत ज़्यादा, इसकी वॉल भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। तो हमने अभी विचार बनाया है, आगे देखते हैं क्या होता है। और ये कोई वो नहीं है, हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल ख़राब होने लगा है। आपको जैसे कि मैंने दिखाया हुआ भी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितनी बुरी तरह से ख़राब हो रखा है। देखिए तो जितनी भी ये है सारा पेंट उतर के नीचे गिरने लगा है सारा। और किचन में भी ऐसे ही हो रखा है, किचन में भी इसके जो रैक के पीछे है आप देखिए, तो ये पूरे घर का पेंट ऐसे ही उतर के नीचे गिरने लगा है। तो अब हम सोच रहे हैं क्लीनिंग तो करनी है ही, क्योंकि त्योहार है, त्योहार पे क्लीनिंग करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो वीडियो भी बनाते हो सब कुछ, तो ये बहुत गंदा लगता है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट कर दें। शिफ्ट तब करेंगे अगर हमें अच्छा मकान मिलेगा, तो ही हम शिफ्ट करेंगे। अभी देख रहे हैं कहीं अच्छा सा मकान मिल जाए तो हम शिफ्ट कर दें। आज पूरा काम घर का बस ऐसे ही है। और मांटू यहाँ पर खेल ही रही है। जब पढ़ने का टाइम होता है तब इसकी किताबें नहीं उठती है तो ये यहाँ पे खेल रही है। सब कुछ बेड वेड सब आज ऐसे ही पड़ा है। तो मैं देखती हूँ आज कितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाती हूँ। कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, क्लीनिंग भी हो रही है साथ साथ में, तो वही सब। और अगर मकान मिल जाए हमें अच्छा सा तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसकी वॉल बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। तो देखते हैं कितना काम हो पाता है आज। अब लगते हैं अपने काम पे और आप लोगों से करती हूँ थोड़ी सी देर में मैं बातें।
सारे बर्तन लगा दिए हैं और बर्तन तो सारे वॉश हो गए हैं, इधर सारे वॉश हो गए हैं। अब इनको मैं सारे को इस रैक में फिट कर दूंगी और उसके बाद करूंगी मैं ये वाली टेबल साफ, इसकी पन्नी वन्नी चेंज करके इसके डब्बे वब्बे सब वॉश करके और लगा दूंगी। उधर मेरे कपड़े भी वॉश हो गए हैं, आधे वॉश हो गए और आधे रह रहे हैं। थोड़ी सी बीच में लगने लगी है भूख, तो मैं सोची कि थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ और चाय बनाने के बाद फिर बाकी की क्लीनिंग करूंगी। मुझे ये आरू भी ना इसके ऊपर से इस पर भी बहुत डस्ट है, बट मैं इसको क्लीन नहीं करती क्योंकि मुझे इससे डर लगता है क्लीन करते, इसमें करंट आ जाता है। तो देखती हूँ वो आएंगे वही इसको साफ करवाएंगे। तो आज किचन तो पूरी ऑलमोस्ट हो ही जाएगी क्योंकि मैं एक एक डिब्बे को वॉश करूंगी अच्छे से और तभी लगाऊंगी। इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा सामान है होता है ना कि कुछ कुछ डब्बों में कुछ ना कुछ हम रखते रहते हैं, तो वही सब उस सब सामान को निकाल के और फिर अच्छी तरह से वॉश करके तभी लगा दूंगी। तो चलिए पहले मैं थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ और चाय पीती हूँ बैठ के और फिर आगे की क्लीनिंग करती हूँ। मांटू को लग गई है भूख, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ पकौड़ी। और किचन पूरा फैला हुआ है, पर उसको भूख लगी, उसने सुबह से अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, दूध ही पिया था। तो मैं उसके लिए पकौड़ी बना रही हूँ और जो बाकी की क्लीनिंग है वो बाद में कर लूँगी, पहले उसके लिए बना देती हूँ। पूरे किचन में सामान भी नहीं मिल रहा है, कहाँ से क्या उठाऊँ और क्या नहीं। और यहाँ मैंने आलू काट लिए हैं, इसमें ही बेसन वेसन सब सामान डाल लिया है और तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए। तो अब इसको मैं मिला के और फिर पकौड़ी उतार लेती हूँ। तो पकौड़ी बन गई है और अंशुल और मांटू खा रहे हैं पकौड़ी। तो अभी बस इनको बना करके फिर, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है, पानी हो गया है खत्म और जो समरसेबिल का स्विच है वो हो गया है खराब, इसीलिए मेरा काम बीच में ही अटक गया है। अभी आएगा तो वो ठीक होगा तब, और जब मैं अपना आगे का काम करूंगी। बड़ी परेशानी हो गई, ऊपर से तो काम और फिर पानी नहीं है, बिन पानी के तो कुछ भी नहीं होगा। कपड़े भी बीच में रुक गए, क्लीनिंग भी बीच में ही रुक गई। अब वो सही करने, स्विच लगाने वाला आएगा तब पानी आएगा, तब मैं काम स्टार्ट करूंगी। आज पता नहीं कैसे कैसे काम होगा पूरा दिन।
तो मैं इसको टेबल को हटा करके इसके पीछे से भी सब कुछ जो टाइल्स हैं और पीछे से टेबल है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब यहीं पर रखी हुई है तो इसके पीछे भी बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो गई थी। और मैंने पन्नी को पलट के साफ़ करके इसी पर डब्बे पोंछ के लगा दूँगी मैं, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है पानी से डब्बों को। और इनको सूखे कपड़े से पोंछकर सबको टेबल पर लगा दूँगी। और ऑलमोस्ट क्लीनिंग सारी हो ही गई है, क्योंकि जब डब्बे वॉश हो गए हैं तो बस अब इनको लगाना है मुझे। और थोड़ी सी अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने इस बार जो डिब्बे हैं वो दूसरी साइड लगा दिए हैं, थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है। इसीलिए फालतू डब्बे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जो ज़रूरी के डब्बे हैं वही रखे हुए हैं, क्योंकि कहाँ रखूँ, किचन में इतनी जगह नहीं है। इसीलिए मुझे सब सामान इसी पर अरेंज, बहुत कम सामान रखा हुआ है। और जो मेरी मसालेदानी थी वो भी मुझे मिल गई है, मैं उसके बिना बहुत परेशान हो रही थी, वो इसके टेबल के पीछे ही थी, वो भी मिल गई है और ये सामान सब सेट हो गया है। ख़त्म हो गई है और मेरी हालत भी ख़राब हो गई है, क्योंकि मैंने बिल्कुल डीप क्लीनिंग की है किचन की। तो आप समझ ही सकते हो कि किचन के एक एक सामान को उठा के क्लीन करने में कितना टाइम लगता है। और किचन क्लीन करने के साथ साथ फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने सब्जी भी छोंक दी है और आटा भी बना करके रख दिया है। और किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है अब मेरा। इसको मैंने जो ये पन्नी थी इसके ऊपर, तो उसको मैंने पलट के डाल दिया है और बस तो ये सही हो गई। इस पर मैंने कोलिन का सूखा कपड़ा मार दिया तो ये बिल्कुल साफ़ हो गई। और बर्तन भी बिल्कुल चमक रहे हैं, आज बिल्कुल साफ़ हो गए। पूरा ये जो नीचे वाला पोर्शन था ये भी मैंने पूरा सारा क्लीन कर दिया है अच्छे से। तो अब मन को सुकून सा हो गया है, अच्छा सा लग रहा है कि चलो किचन क्लीन मैंने इसलिए किया है पहले, क्योंकि अब मैं जो ये बेड है तीनों बेड साफ कर लूंगी, अलमीरा साफ कर लूंगी। एक मेरी हो गई है, एक रह रही है, उसको साफ करना है बस। तो आज मैंने जो मेरे कप रखे हुए थे इनको मैंने रखा हुआ था, तो आज मैंने ये सारे कप निकाल लिए हैं, क्योंकि जो कप थे डेली यूज़ में करने के यूज़ तो वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने इनको निकाल लिया है। और जितने भी टूटे फूटे कप थे उनको सबको निकाल दिया है मैंने। तो एक कूड़ा मैं दिखाती हूँ आपको किचन में से कितना निकला है। रोज़ कितनी भी क्लीनिंग कर लो, पूरा एक बैग भर गया है कूड़े का। और कितना भी डेली क्लीनिंग कर लो, बट जब आप डीप क्लीनिंग करते हो तो सारा कूड़ा जो भी है अच्छे से तभी क्लीन हो पाता है। फाइनली किचन तो का काम ख़त्म हो गया और अब मैं कल से जो है और काम पे लग जाऊंगी अपने क्लीनिंग के। हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है।
आज क्या हुआ, बीच में थोड़ा सा गैप, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा समर सेविल ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से ही पानी की थोड़ी सी परेशानी हो गई और उसके वजह से भी टाइम ज़्यादा लग गया। किचन क्लीन हो रहा था, फिर साथ साथ जो कपड़े थे वो भी धुल रहे थे, तो दो काम एक साथ हो गए। फिर वैसा भी काम किया जो घर के और काम होते हैं, आप समझ ही सकते हो। और फिर आपको पता ही है हालत इतनी स्ट्रोंग नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी से कर लूँ, और फेस भी और हालत बिल्कुल ख़राब हो रही है। तो अब मैं लूँगी शावर मुझे ज़रूर लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो मैं शावर लूँगी अब। और अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी फिर, कि ये ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और मैं भी अपना और काम देख लेती हूँ अभी, क्योंकि खाना भी बनाना है, रोटी बनानी है, खाना बन गया है। और देखती हूँ थोड़ा सा और क्या काम करना है। पहले सबसे पहले लूँगी मैं शावर और उसके बाद और कुछ काम करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।